हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज की जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो InDesign के एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है। कि उसमें क्या है दोस्तों कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट तकरीबन जो है 48 पेजेस का है। और इसमें क्या प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, मुझे इनके जो पेजेस थे वो रीशफल करने थे। अब इनका कोई ऑर्डर नहीं था कि मुझे 1 को 5 नंबर पे करना है या 6 को 12 नंबर पे करना है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। बट करना क्या था कि इनको सिर्फ किसी भी एक रैंडम ऑर्डर में, इनकी जो अभी ऑर्डर है उस ऑर्डर से मुझे चेंज करना था। तो अब दोस्तों, अगर ये काम मैनुअली किया जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल हो जाता है। तो अब इसका किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट का मैंने प्रयोग किया। तो अब वो स्क्रिप्ट कौन सी है और उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको यह बताऊं। इससे पहले यदि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप सिर्फ जो इंट्रो देख के नहीं समझ सकते। तो आप उसे किस प्रकार से यूज करना है, उसके क्या फंक्शंस हैं, ये सब चीज़ें जब तक आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको वो स्क्रिप्ट कौन सी है। तो दोस्तों, वो स्क्रिप्ट है रैंडम रीऑर्डर पेज नंबर जनरेटर। सॉरी, रीऑर्डर ऑल पेजेस स्क्रिप्ट फॉर InDesign, ये स्क्रिप्ट है। और जो इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कि आप वो जो मैंने बताया कि जो 48 पेजेस हैं उसके रैंडम नंबर किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने इसके अंदर एक बाकायदा एक कोड बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पर ही। आप सिर्फ वहाँ पर नंबर डालेंगे तो आपको वो कोड मिल जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे मैं आपको अपनी इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले तो ये डाउनलोड रीऑर्डर डिजाइन जो InDesign स्क्रिप्ट है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने InDesign में इंस्टॉल करेंगे। वो इंस्टॉल कैसे करेंगे दोस्तों, कि जो पहले तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एक जिप फाइल होगी, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप अपना जो स्क्रिप्ट पैनल है, जो कि विंडो के अंदर जाने के बाद ये स्क्रिप्ट और यूटिलिटीज के अंदर यहाँ स्क्रिप्ट होती है, आप इसे खोल लीजिएगा। शॉर्टकट कमांड Alt Ctrl + F11 है। आप खोलने के बाद आपने जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पर, तो आपको सामने स्क्रिप्ट खुल जाएगी। और स्क्रिप्ट खुलने के बाद यूजर वाला जो है ये पैनल है, आप इसको करेंगे रिवील इन एक्सप्लोरर। और खोलने के बाद यहाँ पे खुल जाता है स्क्रिप्ट पैनल। आप इसे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे ला करके आप उसे पेस्ट कर देंगे, ताकि देखिए यहाँ पे मेरे पास जिप पड़ी हुई है। तो जिप में नहीं दोस्तों, आप इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा .js के अंदर। अब जैसे आप इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो आपके InDesign है वहां पर आपको ये पेज शो करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, मेरे पास पेजेस है 48। तो अब मुझे पहले जो है जो ऑर्डर है 1 to 48 का, मुझे उसको चाहिए एक रैंडम ऑर्डर चाहिए। अब रैंडम ऑर्डर करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैंने वापस इसी पेज पे गया और इस पेज का जो डिस्क्रिप्शन और डाउन जो लिंक है, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और तुरंत ही यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, आपका स्टार्टिंग पेज नंबर जो यहाँ से बुक स्टार्ट हो रही है तो 1 से ही स्टार्ट हो रही है ऑब्वियसली है। और कितने पेजेस है, तो मेरे पास 48 पेजेस है, यहाँ टोटल पेज काउंट हो गया मेरा 48 का। ठीक है। अब आपने यहाँ डाल दिया और उसके बाद करना क्या है, रैंडमाइज नंबर करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बकायदा हर एक जो पेज नंबर्स है वो एक नया ऑर्डर मिल जाएगा आपको। जैसे 44, 31, 38 है। तो ये नहीं, आप इस नंबर से संतुष्ट नहीं है तो आप उसको दोबारा क्लिक कर दीजिए, ये ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा। तो आपको जब भी जो नंबर आपको सूट करता है, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इसे दे सकते हैं। आप Ctrl A दबाइए या आप माउस स्क्रॉल करके लास्ट तक चले जाइए। तो जितने पेजेस सभी सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl C कर लीजिए। तो अब आपको वो 48 पेजेस की पूरी एक लिस्ट मिल गई है एक डिफरेंट नए ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, आपने इसे कॉपी कर लिया। अब यहाँ क्या करना है, आपने जो स्क्रिप्ट अभी आपने इंस्टॉल किया है InDesign के अंदर, जो आपने पेस्ट किया है, उस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद करेंगे एडिट स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, क्लिक करते हैं हम। और यहाँ पर जैसे आप एडिट करेंगे तो एडिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहली लाइन है, यहाँ पर सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो जो डबल कोट्स है इसके बाद से सेलेक्ट करके आप जितना भी आपको लास्ट तक जहां तक नंबर दिख रहे हैं, आपने वहां तक सेलेक्ट करके जो आपने नया नंबर डाउनलोड किया है, बनाया है अभी, आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। 25 नंबर 13 नंबर ने जो यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है नया ऑर्डर, कि आप मुझे अब जो बुक है वो इस नए ऑर्डर में चाहिए। और इसके बाद आप इसको बस बंद कर दीजिए, सेव कर दीजिए। आपको बाकी कुछ कहीं भी चेंज नहीं करना है, यस कर दीजिए। अब जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज नंबर यहाँ कुछ और था, स्टार्टिंग में दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे कुछ और बना हुआ है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड लेगा कि जो पेज ऑर्डर है उसको रिशफल करने के लिए। और विद कुछ सेकंड के बाद ही आप देखें कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपका है, जितने भी पेज का है, उनके सारे ऑर्डर जो है अपने आप रिशफल हो जाते हैं।
तो दोस्तों बहुत ही एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है, बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वैसा है, देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि सारे ऑर्डर चेंज हो गए हैं। अब वो उस ऑर्डर में नहीं था, नहीं बचा जिस ऑर्डर में ये था पहले। तो यदि आपको से कैसा डॉक्यूमेंट आ जाए, उसमें बहुत सारे पेजेस हों और वो उसमें कोई नंबरिंग का इशू ना हो रहा हो, ऐसे कलरिंग बुक्स होती हैं या कोई एक्टिविटी बुक्स होती हैं, तो आप उनके पेज ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली है, आप इस कमांड का प्रयोग करके उन पिछले पेजेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट के माध्यम से दोस्तों जो बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अपनी अगली ऐसी किसी टिप में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।